आज हम प्रतिबल विकृति के वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे और बढ़ते प्रतिबल में तार का व्यवहार कैसा होता है उस प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे, उनके बिंदुओं के बारे में जानेंगे। तो प्रतिबल विकृति वक्र हुक के नियम में पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। तो प्रतिबल विकृति वक्र और बढ़ते प्रतिबल या भार के कारण तार के व्यवहार में क्या अंतर आता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रैक्टिकल के रूप में ज्ञात करें तो जैसे ये दृढ़ आधार है और यहाँ पर एक तार लटका दिया गया है और यहाँ पर कुछ भार वगैरह यहाँ पर हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया। पहले भार कम है, फिर बढ़ाते जाते, फिर बढ़ाते जाते। तो तार लटकाया, उसके साथ भार बढ़ाते जाएंगे तो तार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिबल और विकृति का क्या, ग्राफ का भार का क्या प्रभाव पड़ेगा उसका अध्ययन करेंगे। तो ये वक्र इस रूप में आगे बढ़ेगा वन बाय वन। तो प्रतिबल विकृति या प्रतिबल विकृति दोनों के रूप में लिख सकते हैं। विकृति यहाँ लिखा, प्रतिबल यहाँ लिख सकते हैं। दोनों के मध्य वक्र है, ये तार के रूप में समझाया गया पूरा। तो चार बिंदुओं के रूप में मुख्य अध्ययन करेंगे और एक्स्ट्रा 2-3 पॉइंट और पढ़ेंगे अपन। ए बी सी डी के रूप में बताया है। सबसे पहले प्रत्यास्थ सीमा का अध्ययन करते हैं। ए के रूप में ए बी सी और डी मुख्य बिंदु कहलाते हैं, उसके बाद अध्ययन करते हैं। तो ये दृढ़ आधार लिया, तार लटका दिया, तार पर एक भार लटका दिया। अब तार लिया, वायर लिया और उस पर भार लटका दिया, तो भार कम लटकाते हैं स्टार्टिंग में, तो इसमें प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है। तार पर भार लटकाया, तार की लंबाई में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसमें प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, तो इसे प्रत्यास्थ सीमा कहा जाता है। तो ये बिंदु से ग्राफ में दर्शाया गया, ये यहाँ से यहाँ तक डॉट डाला गया, ये प्रत्यास्थ सीमा। ये पराभव बिंदु उच्च प्रतिबल भंजक प्रतिबल कहलाता है। तो प्रत्यास्थ सीमा का मतलब स्टार्टिंग में कम भार रखते हैं तो प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है तार के अंदर। इसमें प्रतिबल और विकृति परस्पर क्या रहेंगे, समानुपाती रहेंगे, प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहेगा। तो ये प्रत्यास्थ सीमा के रूप में जाना जाएगा। अब भार और बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो तार के अंदर जो प्रारंभिक अवस्था है वो उसमें वो वापस नहीं लौट पाता है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, प्रत्यास्थता गुण उसमें कम पड़ जाता है, वो पुनः उसी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाता, विरूपक बल की स्थिति वो समाप्त हो जाती है। तो प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाता, इससे पराभव बिंदु कहा जाता है। ग्राफ में इसको बी से दर्शाया गया। ए प्रत्यास्थ सीमा, बी इसको प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौट पाएगा। अब भार और बढ़ा देते हैं तार के ऊपर, भार और बढ़ा देते हैं तो ये अधिकतम प्रतिबल की अवस्था कहलाती है। यानी कि ज़्यादा भार बढ़ाएंगे, तार टूटने की अवस्था में आ जाएगा, तार की लंबाई में बढ़ोतरी होगी, तार टूटने की अवस्था में आ जाएगा, अधिकतम प्रतिबल की अवस्था होगी, इसे उच्च प्रतिबल कहेंगे। सी बिंदु से दर्शाया गया, ये उच्च प्रतिबल की स्थिति हो जाएगी। तो ये लिमिटिंग कहलाएगी, लास्ट बहुत उच्च प्रतिबल की अवस्था कहलाएगी। अब भार और बढ़ा देते हैं तो तार टूट जाता है, तार टूट के ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये तार टूट जाता है, ये भंजक प्रतिबल डी कहलाएगा। तो ए बी सी और डी यहाँ गुण विद्यमान रहेगा। यहाँ भार और बढ़ाएंगे तो इसमें प्रत्यास्थता गुण समाप्त हो जाएगा, तो ये पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाएगा। पराभव बिंदु, प्रत्यास्थ सीमा, पराभव बिंदु, अधिकतम प्रतिबल की अवस्था होगी, तार पतला हो जाएगा, टूटने की अवस्था में हो जाएगा, तार टूट जाएगा, वो भंजक प्रतिबल कहलाएगा। और प्लास्टिक क्षेत्र जो होता है वो बी और डी के मध्य होता है। ये तो हो गया बी और ये हो गया डी। पराभव बिंदु और भंजक प्रतिबल की मध्य की स्थिति प्लास्टिक क्षेत्र कहलाती है। यहाँ पर भी तार टूट के अलग हो जाता है। इसमें दो पदार्थ की अवस्था मान सकते हैं अपन, तन्य पदार्थ और भंगुर पदार्थ। जिन पदार्थों का प्लास्टिक क्षेत्र ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, वो तन्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तांबा, चांदी, सोना वगैरह, इसमें चीज़ आती है। भंगुर पदार्थ जिनका प्लास्टिक क्षेत्र क्या होता है, कम होता है, जल्दी टूट जाते हैं, जैसे कांच है, उच्च कार्बन के स्टील वगैरह है, ये जल्दी टूट के अलग हो जाते हैं। तो ये प्रतिबल विकृति वक्र बढ़ते हुए प्रतिबल या भार के आधार पर इसको तार की अवस्था को समझाया गया, प्रतिबल विकृति का वक्र बनाया और प्रैक्टिकल रूप से इसको समझाया गया। और यह वक्र बना, चार बिंदु हो गए, ए बी सी डी, प्रत्यास्थ सीमा, पराभव बिंदु, उच्च प्रतिबल और भंजक प्रतिबल। और यह कंडीशन अलग से प्लास्टिक, तन्य और भंगुर समझानी है। पहले तार हैंग कर दिया गया, भार बढ़ाया, लेकिन इसमें प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान है, प्रतिबल विकृति समानुपाती है, प्रत्यास्थ सीमा के रूप में जाना जा सकता है। और भार बढ़ाएंगे, तार पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाएगा, तो ये पराभव बिंदु के रूप में स्थिति आएगी, जहाँ विरूपक बल समाप्त हो जाता है। और भार बढ़ाएंगे, तार टूटने की अवस्था में आ जाएगा, उच्च प्रतिबल की स्थिति आ जाएगी।
तार टूट जाएगा वो भंजक प्रतिबल डी की स्थिति आएगी, ए बी सी डी, बी और डी के मध्य की अवस्था आएगी, बी और डी के मध्य में वो क्या कहलाएगा, प्लास्टिक क्षेत्र कहलाएगा। जिनका प्लास्टिक क्षेत्र ज़्यादा होता है वो तन्य पदार्थ जैसे है ना, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सभी तन्य पदार्थ कहलाएंगे, तांबा चांदी है ना, और स्वर्ण वगैरह। भंगुर पदार्थ जिनका प्लास्टिक क्षेत्र कम होता है, जल्दी वो टूट जाते हैं, कांच है, उच्च कार्बन के स्टील है इत्यादि।